कलयुग चल रहा है, एक ऐसा युग जहां अधर्म बड़ा, लालची हावी हुआ और आस्था डगमगाने लगी। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या भगवान आज भी हमारे साथ हैं? क्या वो आज भी संकेत देते हैं अपने होने का? उत्तर है हाँ, वो अब भी हैं और अब भी अपना होना जताते हैं। बस ज़रूरत है पहचानने की। आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे भगवान कैसे देते हैं अपने होने का संकेत, कथाओं और अनुभवों के माध्यम से। सोपन में भी भगवान संकेत देते हैं। एक ब्राह्मण को मिले श्री हरि के दर्शन। एक बार कलयुग के प्रारंभिक काल में एक वृद्ध ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके घर में अन्न का एक दाना भी न था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता, पर हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। एक रात वह रोते रोते सो गया। तब सोपन में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, कल सुबह गांव के दक्षिण द्वार पर जाना। वहाँ एक व्यापारी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। सुबह वह उठा और ठीक वैसा ही हुआ। व्यापारी आया और उसे अन्न, वस्त्र और धन दे गया। यह सपना एक ईश्वरीय संकेत था। कलयुग में जब सच्ची पुकार होती है तो भगवान सोपन में दिशा देते हैं। संकट में चमत्कारी सहायता। एक माँ और बच्चे की ट्रेन वाली कहानी। एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उसका पर्स चोरी हो गया, न टिकट बचा न पैसे। टीटी ने उसे नीचे उतार दिया। बारिश हो रही थी, बच्चा ठंड से कांप रहा था। महिला फुटपाथ पर बैठकर रो रही थी। तभी एक वृद्ध साधु आया और बोला, बेटी, ये भगवान का ही खेल है, तू डर मत, ये लो कंबल और कुछ पैसे। बाद में वो साधु कहीं न दिखा, न किसी को मिला। रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरे में भी उसका कोई अंश न था। क्या वो स्वयं भगवान थे? बहुतों को तो लगता है हाँ, भगवान ही थे। शुद्ध भजन से भी भगवान अपना होने का संकेत देते हैं। एक गायक का अनुभव। एक युवक हर रात कृष्ण भजन गाता था। एक दिन वो मन से टूटा हुआ था, लेकिन उसने हार न मानी। रात्रि के तीसरे पहर उसने श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम गाना शुरू किया। गाते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी हो। उसके आंसू बह निकले। उसकी पत्नी ने देखा, उस दिन तुलसी के पास दीपक की लो स्वयं ही तेज हो गई थी। ये भगवान की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत था। अंतर्मन की चेतावनी। एक महिला रोज एक ही रास्ते से काम पर जाती। एक दिन अचानक उसे भीतर से आवाज आई, आज इस रास्ते पे मत जा। उसे अजीब लगा, पर वो रुक गई। उसी दिन उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई जिससे कई लोग घायल हो गए। यह आत्मा के भीतर भगवान की चेतावनी थी। शास्त्र कहते हैं परमात्मा अंतःकरण में ही तो वास करते हैं। संतों के माध्यम से मिले संकेत। रामकृष्ण परमहंस और युवक की भटकन। एक युवक जो नास्तिक बन चुका था, रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। बिना कुछ कहे परमहंस बोले, ईश्वर को तुमने ही छोड़ा है, उसने नहीं। वह हर रात तुम्हारे आंसू गिनता है। युवक अवाक रह गया, क्योंकि यह बात वह किसी से नहीं कहता था। संतों की वाणी भगवान का संकेत बन जाती है। प्रकृति के माध्यम से संकेत। देवकी नाम की महिला हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या आप सच में हैं? एक दिन वह बहुत रोई। जैसे ही उसने कहा, यदि आप हैं तो कोई संकेत दो, वैसे ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और दीपक की लो आकाश की ओर जल उठी। उस दिन से उसका विश्वास अडिग हो गया। बच्चों के मुख से निकला संकेत। एक बार एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी, ये कृष्ण जी अब भी हमारे घर आते हैं क्या? दादी बोली, नहीं बेटा, अब नहीं आते। बच्चा मुस्कुराया, तो फिर कल रात उन्होंने मुझे क्यों कहा कि दादी को मत रोने देना? यह सब सुनकर दादी अवाक रह गई, क्योंकि उसने रात में सच में रोते हुए श्री कृष्ण से यही कहा था। कई बार भगवान बच्चों के माध्यम से संकेत देते हैं। शास्त्रों में प्रमाण भागवत पुराण
कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। कलयुग में भगवान रूप बदलकर प्रेम बन जाते हैं। जो उन्हें पुकारता है वो उसकी आंखों में उतर जाते हैं। प्रभु को देखने के लिए आंखों से ज़्यादा दिल की ज़रूरत होती है। संकेत तो हर जगह है, बस पहचानने के लिए श्रद्धा चाहिए। कलयुग भले ही अंधकार लाए पर भगवान का दीपक हर समय जलता है। वो हमारे साथ है आज भी, अभी भी यहीं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें। शायद किसी और की श्रद्धा फिर से जाग उठे। और अगर आपने भी कभी ऐसा संकेत अनुभव किया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गा कमेंट में ज़रूर लिखें।